अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि वमन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या अय्युहल मलअु अय्युकुम यअतीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यअतूनी मुस्लिमीन। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीक बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीक बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक फ़लम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत व ज़ौक़ से दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामल हरमैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम जुमला सामीन व हाज़रीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ान जी क़द्र, स्टेज पे जलवा फरमा मुक़्तदर इल्मी रूहानी समाजी शख्सियात और इस अज़ीम इदारे और ख़ानक़ाह से वाबस्ता तमाम अरबाब अक़ीदत व मोहब्बत व तरीक़त व मारिफ़त, ख़ास तौर पर लाहौर से तशरीफ़ लाने वाले, मेरे साथ नहीं बल्कि मुझे साथ लाने वाले तमाम मेरे मुखलिसीन मुहिब्बीन और इस काफ़िले मोहब्बत के क़ायद व सालार जनाब बरादर मियाँ इमरान जावेद साहिब, माहर नूर साहब और पीर तरीक़त हज़रत पीर मोहम्मद शमशेर अली सियालवी नक्शबंदी दामत बरकातुहु मौलालिया, अख़स्सुल ख़ास वारिसे उलूम व महारिफ़ मोहतरम मकाम इज़्ज़त महाब जनाब हज़रत साहिबज़ादा मोहम्मद मशहूद अहमद नईमी क़ादरी दामत बरकातुहु मौलालिया, उनके बरादरे ज़ी वक़ार मोहतरम जनाब मक़सूद अहमद नूरी क़ादरी और दीगर तमाम अरबाब अक़ीदत व मोहब्बत, सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन वक्त काफ़ी हो चुका है और आप बड़ी देर से मुंतज़िर थे और हैं। मैं आपके लिए, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमारे इस पूरे वक्त को जो आपने इंतज़ार फरमाया, जो हम हाजिर हुए, इसके एक एक लम्हे को इबादत और अपनी रज़ा के हुसूल का सबब फरमा कर अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपने हज़रत साहिबज़ादा साहब जो आपके नूरे नज़र शायद तशरीफ़ ले गए हैं, साहिबज़ादा साहब, उनकी बड़ी दिलनशीन गुफ्तगू अशार आपने समात फरमाए। तबीयत और क़ल्ब व नज़र को बहुत सुकून और इत्मीनान मिला।
ये सोचकर ज़्यादा इत्मीनान मिला कि पोते को कुछ ना कुछ इदराक और एहसास है कि उसका दादा कैसा था। पोते को इस बात का इदराक और एहसास उसकी गुफ्तगू से और उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, उसका इन्हिमाक बता रहा था कि वो कुछ ना कुछ जानता है कि उसके दादा कैसे थे। जोर इसलिए दिया है कि आज इसी चीज़ का हमारे सिलसिला तरीक़त में फुकदान हो रहा है कि अब मौजूदीन जो हैं बड़ी बड़ी बारगाहों के, उन्हें इस बात का इल्म ही नहीं है कि उनके बुजुर्ग और आबा क्या थे। इसलिए मैंने ज़्यादा जोर दिया है इस बात पर। खुद हजरत पीर साहब ने बड़े खूबसूरत पैराए में जिक्र भी फरमाया, और बाज़ दफ़ा किसी शख्स के तारुफ के लिए अल्फाज की हाजत नहीं होती है। कोई शख्सियत बाज़ दफ़ा अपने तारुफ और इंट्रोडक्शन के लिए अल्फाज और ज़बान की मोहताज नहीं होती, उसका काम ही तारुफ होता है। और अगरचे ये कहकशां सजी है और हम अपनी कम मायगी का एहसास करते हुए कि हम इस गुलशन इल्म फजल की जो सूरी हुस्न है, ज़ाहिरी बातनी हुस्न जमाल है, हम उसका कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैं सोच रहा था कि मेरे आपके बुज़ुर्गों ने और जिनके ज़िक्र पाक के लिए हम यहाँ जमा हैं, जिस दौर में और जिन हालात में, जिस दौर में और जिन हालात में और जिस जगह पर, ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। जिन हालात में, जिस दौर में, जिस जगह पे इस दूरअंदेशी, बालिग नजरी, दिक्कत नजरी, अमीक सोच के साथ इस इदारे की इल्मी, फिक्री, ज़ाहिरी, बातनी बुनियाद रखी, उसकी सोच का, उसके फहम का, उसके इल्म का, उसके इदराक का, उसकी दूरअंदेशी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और यहाँ आकर, बल्कि मैं कहा करता हूँ कि जब कोई जदीदियत का मारा और जदीदियत से मरऊब को शख्स अहले इल्म पर, उलमा पर, मशाइख पर ये इतराज करे या ये बात करने की कोशिश करे कि यार इनको तो ज़माने के हालात का इल्म ही नहीं है, इदराक ही नहीं है, तो चंद एक जगह जहां उनका हाथ पकड़ के लाया जा सकता है, उनमें से ये जगह भी है। उन्हें बताया जा सकता है कि जनाब आप किस जहान में रहते हैं, आइए इस जहाने इल्म फजल की दरो दीवार को देख लें और अंदाज़ा लगा लें कि उस वक्त भी उनका हाथ ज़माने की नब्ज़ पे बड़ी मजबूती के साथ कायम था। मेरी यहाँ बसीरपुर शरीफ में दूसरी हाज़िरी है और मैं इसको रूहानी एतबार से बहुत नेक फाल समझ रहा हूँ। अभी इसी साल हुज़ूर फ़क़ी आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स मुबारक पर मेरी हाज़िरी हुई और मैं समझता हूँ कि दूसरी हाज़िरी आज के प्रोग्राम में होना, हुज़ूर फ़क़ी आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक के बाद आज इस उर्स पाक में हाज़िरी, मैं गुनाहगार इस हाज़िरी की कबूलियत के लिए नेक शगुन ख्याल करता हूँ कि हुज़ूर फ़क़ी आज़म ने मुझ तालिब इल्म की हाज़िरी को कबूल फरमाया और रूहानी तसर्रुफ़ फरमाया कि जनाब अब ज़रा हमारे मंजूर नज़र के पास भी। आपको समझ नहीं आई मेरे जुमले की? आपको मालूम है कि
हुजूर फ़क़ीह आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने इस इल्म, फजल, रूहानियत और ज़ाहिरी बातनी उलूम के इस शाहकार को मैं आपको अपने साथ लेना चाहता हूं। मैं अगरचे उनकी बारगाह में नजर पेश कर रहा हूं, अपने इल्म, फजल और अपनी रूहानियत और तरीक़त और मारिफत के इस शाहकार को अपनी मौजूदगी में कुर्सी पे बिठा के खुद ऐलान करते थे कि अब मंजूर नजर तशरीफ लाते हैं। ऐसा ही है ना? अच्छा, हर शख्सियत के अपने अपने पहलू होते हैं ना जनाब। मैं एक तवज्जो दिलाने के लिए और बात करने लगा हूं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा अहले बैत अपनी शानों में, अपनी रिफतों में हर एक सुभान अल्लाह एक से बढ़कर एक है। लेकिन उस गुलदस्ते और गुलिस्तां में सिद्दीक़ अकबर ताजदार सदाकत है। कह दो सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर ताजदार सदाकत है। उमर फारूक ताजदार अदालत है। उस्मान गनी ताजदार सखावत है। अलीउल मुर्तज़ा ताजदार शुजाअत है। क्या ख्याल है, इनको ये जो ताज मिला है, इनको ये जो ताज अता हुआ है, क्या ख्याल है, ये यकीनन सदका है ना ताजदार कौनैन का। ये सारे के सारे जो पहलू हैं, ये मैंने खुलफाए अरबा की सिर्फ बात की है, वरना तफसीर में देखें हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को ले लें, अब्दुल्लाह इब्ने मसूद को ले लें, हजरत सैयदुना अबू हुरैरा को ले लें, हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान को ले लें, हुजूर के इन तमाम सहाबा को ले लें। हर एक में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अनवार व तजल्लियात और हुजूर के फैजान का एक खास अक्स नजर आता है। ये मैंने अक्स अदबन कहा है, मैंने हुजूर की निस्बत से अदबन अक्स कहा है, ये याद रहे। अक्स नजर आता क्यों कि मेरे आका की जो शान है, मेरे आका करीम की जो शान है, उस शान अरफा की निस्बत से मैं इसे अक्सी कह सकता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। तो ये सारे के सारे जलवे नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान के हैं। सिद्दीक़ अकबर की सदाकत नबी पाक अलैहिस्सलाम की सदाकत का जलवा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अदालत नबी पाक अलैहिस्सलाम की सिफत अदालत का जलवा है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत नबी पाक अलैहिस्सलाम की सखावत का जलवा है। अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी शुजाअत व इल्म नबी पाक अलैहिस्सलाम की शुजाअत व इल्म का मजहर और जलवा है। मैं बिला तरतीब और बिला तफरीक बहुत सारे वास्ते खत्म करते हुए कहता हूँ, इसी तरह हुजूर फ़क़ीह आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बालिग नजरी और असर हाजिर के तकाज़ों को पूरा करने के लिए आपकी शख्सियत का अक्स अगर आपके खुलफा मुरीदीन में नजर आता है तो आपके मंजूर नजर। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान। तो इसको हुजूर फ़क़ीह आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह जो उस्ताद भी हैं, जो आपके मुरब्बी भी हैं, जो आपके मोहसिन भी हैं, जो आपके मुर्शिद भी हैं, जो आपके तमाम मराहिल जो ज़ाहिरी बातनी उलूम के हैं उनको राह सुलूक के तमाम तय कराने वाले हैं, ये सारा उनका फैज़ान है। ये नजराने अकीदत उनके लिए है। अब आइए मैं इसको कैसे लिंक करता हूं। मंजूर भी नजर से है। अच्छा, मैं हमें गल्ला थोड़ी जी करनी है, क्या ख्याल है? हमारा तो ये रोज का काम है, सफर भी करना और
देर तक मामलात का समझ, मुझे अपने साथ आने वाले साथियों का एहसास है, लेकिन थोड़ी सी तसल्ली है कि वो वीकेंड पे हैं, समझ आ गई, वो वीकेंड पे हैं और जिस मोहब्बत के साथ वो मेरे साथ तशरीफ लाए हैं, समझ आ गई। मैं उनकी सहूलत को भी मद्देनजर रख थोड़ी सी बातें करूंगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी आपकी बेदारी चाहिए। जरा जोर से कह दे सुभान अल्लाह, जरा और जोर नाल कह दे सुभान अल्लाह। सुभान मंजूर नजर से है, मंजूर नजर से है, क्योंकि मरकज इल्म है ना जनाब, नज़रा यंजुरु नज़रन फहुवा नाज़िरुन व नुज़िरा युनज़रु नज़रन फ़ज़ाका मंजूरुन। इसमें फाइल हो तो नाज़िर, इसमें मफूल हो तो मंजूर। मंजूर नजर से है, जिसका मतलब है कि मंजूर उस हस्ती को कहते हैं जो किसी की नजर में सज जाए। अच्छा, मैं शायद आपको बेदार करने में अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच रहा हूं, ठीक है। गल मैं औखी तो नहीं कर रहा हैं, औखी गल तो नहीं ना। मंजूर नजर से है, नाजिर नजर डालने वाला, देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला। मंजूर इसमें मफूल है जिस पर नजर पड़ गई हो, जिसे मैंने कहा है जो नजर में सज गया हो, जो नजर में सज गया हो। आगे चलिए, बाज लोग ऐसे होते हैं कि जो इसमें बामुसम्मा नहीं होते, इसमें बामुसम्मा नहीं होते, और बाज लोग इसमें बामुसम्मा होते हैं, ठीक है। मेरे साथ जब बहुत जगह कई जगह पता चलता है ना कि यार फलां मौलवी मुफ्ती साहब फलां बंदा तोड़े ना हसद बड़ा करता, मैंने कहा मेरा ना ही रमजान है। आले इल्म बैठे हैं ना यार, क्या ख्याल है, मरकज इल्म में बैठा हुआ हूं, मैंने कहा मेरा नाम ही रमजान है, रमजान का मतलब ही है जलाने वाला, क्या ख्याल है। तो मैंने कहा ये कोई अचंभे की बात नहीं है। तो बाज लोग इसमें बामुसम्मा होते हैं, बाज इसमें बामुसम्मा नहीं होते। जिमें आदन भाई अखों अन्नी ते ना नूर भरी है ना, कहावत है ना, अखों अन्नी ते ना नूर भरी, वो इसमें बामुसम्मा नहीं है। बाज इसमें बामुसम्मा होते हैं कि जैसा नाम होता है वो उस नाम का अक्स नजर आते हैं। अब जुमले का लुत्फ लीजिए जरा, ऐपे से जरा मोबाइल छड़ दे बाबा, थोड़ी देर तक छड़ दे, खुदा दा खाओ, इधर ध्यान कर, तवज्जो जनाब, जुमले का लुत्फ लीजिए। बाज इसमें बामुसम्मा होते हैं, बाज इसमें बामुसम्मा नहीं होते। मंजूर का माना जो नजर में सज जाए, वो नगीना जो अंगूठी में जड़ के सज जाए। तो फिर आप समझ लीजिए कि हम जिस हस्ती के जिक्र में, जिनके गुलिस्तान इल्म फजल में, जिनके फैजान करम के साए में हैं, उनका नाम ही मंजूर नहीं है, उनका नाम मंजूर नहीं है, वो हकीकतन मंजूर है। अच्छा, एक होता है नजर, एक होता है नजर, तवज्जो है जनाब। एक होता है नजर ज़ोए के साथ, जिसको हम अरबी में ज़ा कहते हैं, ठीक है, उर्दू में आप ज़ोए कहते हैं। और एक होता है नजर जाल के साथ, है? एक होती है नजर, एक होती है नजर, तवज्जो है जनाब की। दिमाग में यह सवाल आता है कि आजकल मंजूर हुसैन जैसे पैदा क्यों नहीं होते? क्या ख्याल है? सादा सा जवाब बगैर तफसील में जाए। इसलिए तवज्जो है पूरी, मेरी पूरी तवज्जो है। तो जवाब मैंने दसेगा कि तुहानू मेरी गल दी कितनी समझ आई। इसलिए कि पहले बुनियाद थी नजर,
सुभान अल्लाह, अल्लाह इस अल्लाह, पूरे सिलसिले में, इस पूरे प्रोसीजर में, इस पूरे प्रोसीजर की बुनियाद पहले थी नजर, आज है नजर। अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गल मैं दादा साहब जुम्मे ते कीती होंदी ना तो दो चार छत नाल जाके बजना सी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। मैंने बहुत बड़ा सवाल सादा सा जवाब दे दिया, दोहरा दूं आपको अगर गल पक्की हो जावे। सवाल ये है कि आज मंजूर हुसैन जैसे रहमतुल्लाह ताला अलैह उन जैसे पैदा क्यों नहीं होते, उन जैसे सामने क्यों नहीं आते? इसलिए कि पहले इस सिलसिला तरीक़त व मारिफत व इल्म और फजल की बुनियाद नजर थी। आज इस पूरे सिलसिले की बुनियाद नजर है। अच्छा इन्हें मैं थोड़ा जिहा और समझा देना, सौखा कर देना, और सौखा कर देना। ये इरशाद नसीर मिल्लत पीर नसीरुद्दीन नसीर अलैहि रहमा का है। आप ये फरमाते हैं कि कुछ मुरीद साढ़े कोल आंदे हैं, ठीक है, वो नजराना नहीं देते, वो नजर आना देते हैं। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए, जरा जाके बोलो ना यार। वो नजराना नहीं देते, वो नजर आना देते हैं, वो नजर आना देते हैं। अब आगे चलिए, मैं थोड़ा सा समझा दूं इसको, अगर आपका शौक अगर इजाजत दे तो इसको जरा मैं वाज़ेह और कर दूं। देखिए, एक है नजर, एक है नजर, ठीक है। नजर डाली जाती है, नजर पड़ती है, कोई किसी की नजर में सजता है, कोई देखता है, ठीक है जनाब। इसकी अहमियत को समझाऊं आपको, इसकी अहमियत कितनी है, इसकी अहमियत कितनी है। आइए जरा चलते हैं। ज़ाहिर है हमारा मरकज़ व महवर कुरान और हदीस है ना जनाब, हमने उसी से समझना है, फिक्र को दुरुस्त करना है, उसको समझना है। और जो हमने अर्ज किया है, हमने उसको ऑथेंटिसिटी जो है वो हमने कुरान या हदीस से ही लेनी है। सहाबी किसे कहते हैं? व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ सहाबी? सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी कैसे बनता है? नमाजें पढ़ने से? बोलो। चौखी ज़कात देने नाल, चौके हज करन नाल, चौके तहज्जुद पढ़न नाल, चौके तवाफ करन नाल कैसे बनता है? सहाबी की फन्नी तारीफ कि जिसने ईमान की हालत में नबी पाक अलैहिस्सलाम के वद्दुआ मुखड़े पर एक नजर डाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह 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 अकबर, एक नजर डाली, अल्लाह अकबर, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे को सामने रखते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस और सोहबत को पाया हो और उसी ईमान पर उसका खातिमा भी हुआ हो, उसे सहाबी कहते हैं। लेकिन इतनी बात तो तयशुदा है ना कि सहाबी का जो एजाज है, और उसका एजाज और एजाज बताऊं आपको, एक मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे वो तकाबुल हदीस पाक की रोशनी में खुद सहाबा में है, हाँ ये याद रखना, खुद सहाबा में है, लेकिन बाद में आने वालों के लिए समझने के लिए है। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, मुद्द हदीस में लफ्ज़ है, मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ अल्लाह के रास्ते में खर्च करे, अल्लाह ताला उसको इतना सवाब अता करता है कि जो गैर सहाबी है, जो बाद में आने वाला है, अगर उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खैराज कर दे, उसका सोना खर्च करने का सवाब मेरे सहाबी के मुट्ठी जौ के सवाब के बराबर नहीं हो सकता। यह हदीस बुखारी मुस्लिम में है, सही हदीस है, छोटा या फर्क है। और अहले इल्म मारिफत और अहले नजर बैठे हुए हैं, ठीक है जी। और ये मजलिस जो है ना, ये महफिल
इस बात का यकीन रखें, ये अहले नजर की नहीं, ये अहले नजर की। तो जिते थक पाना मैं बस कर देनी, मैं केड़े सुभान अल्लाह। क्या ख्याल है भाई, वो मैं केड़ा कोई नजराने ले आया, मैं भी नजर ले आया। हाँ ये ज़हन में रखें। क्या ख्याल है, जहां मोहब्बत और इखलास होती है वहां ही नजर होती है ना, समझ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सहाबी उस एजाज और एजाज को पाता है, उस दर्जे और मर्तबा और मकाम को पाता है सिर्फ और सिर्फ एक वजह से कि वो ईमान के साथ चेहरे वो दुहा को देखता है या नहीं। थोड़ा ज़ौक़ इजाजत दे हो टुर पवी अगे जोर नाल कहो सुभान अल्लाह। मैं टुरदे चलदे एक मसला समझा दिया जिहदे लई पता नहीं बड़े बड़े मौलवी लठ लैके खलोते हैं, एवं टुरदे समझा दें, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक। कह दो सुभान अल्लाह। पिलपिली गल नहीं करनी चाहिए, हाँ पक्की पीढ़ी गल। क्वेश्चन इज दिस, सवाल यह है कि इस अकीदे की बुनियाद क्या है, या इस दावे की दलील क्या है। अहदीस अपनी जगह, कुरान की आयत अपनी जगह, आसार व अक़वाल मुहद्दिसीन फुक़हा अपनी जगह, आले मारिफत की मारिफत अपनी जगह। मैं छोटी सी बात इसके लिए अर्ज करने लगा हूं। बात यह है कि जब सहाबी बनता है नजर से, जब सहाबी बनता है नजर से, और अहले इल्म पे मख्फी नहीं है, एक नजर मिनिमम कम अज कम एक नजर से उस एजाज और एजाज को पा लेता है कि बाद में आने वाला उनकी सवारी के कदमों के साथ लगने वाली खाक के दर्जे को भी समझा। इस पर हदीस मौजूद है, अब्दुल्ला इब्न मुबारक का इरशाद मौजूद है। नहीं पहुंच सकता ना। अब जब बुनियाद नजर है, मेरे नाल हो, जब इस मकामे रफी की बुनियाद नजर है, फिर यह भी समझ लो जिसकी नजर जितनी ज्यादा पड़ी, जब बुनियाद नजर है, नजर पड़ना अगर बुनियाद है तो फिर मानना पड़ेगा कि जिसने नजर जितनी ज्यादा डाली है, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो, जिसने नजर डालने की सआदत जितनी ज्यादा पाई है उसका मकाम और मर्तबा भी ज्यादा। अल्लाह भाई लॉजिकल है ना, सुभान समझने वाली सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब तो क्या, चलो गल मान ली जनाब। अब पहले साबित ये करो भी क्या सिद्दीक़ अकबर ने नजर सबसे ज्यादा डाली? अगर साबित हो जावे तो फिर अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकी की एक दलील ये भी होगी। बात समझ गए? और ये भी जो मैं अर्ज करने जा रहा हूं ये मेरा कमाल नहीं है, ये भी फैजान नजर है, ये भी फैजान नजर है। ठीक है, वो कैसे? देखिए मेरे साथ हैं, हुजूर के हर सहाबी ने आका करीम अलैहिस्सलाम का दीदार किया, हुजूर अलैहिस्सलाम की सोहबत को पाया, हुजूर के जलवों को पाया, मक्के में भी, मदीने में भी, सफर में भी, हजर में भी, दिन में भी, रात में भी, सुबह में, शाम में, घर के अंदर भी, घर से बाहर भी, मस्जिद में भी, बदर में भी, ओहद में भी, हुनैन में भी, हर जगह जलवों से मुशर्रफ याब हुए। लेकिन एक मौका हुजूर अलैहिस्सलाम के तमाम सहाबा की जिंदगी में एक ऐसा मिलता है कि गारे सौर में हिजरत के मुबारक सफर में, गारे सौर में 3 दिन 3 रात, अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, 3 दिन और 3 रात, अल्लाह अल्लाह सुभान 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 अल्लाह सुभा
आंख देखने वाली आंख सिर्फ सिद्दीक की थी और चेहरा मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तहकीक, मुस्तफा के हम सफर, अबू बकर मुस्तफा के हम सफर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बात को समझने की और दिमाग में बिठाने की कोशिश भी करें साथ। बुनियाद जब नजर डालना है तो जिसने नजर जितनी ज्यादा डालने की सआदत पाई उसका मकाम उतना ज्यादा। हर एक की नजर डालने को सलाम। लेकिन सिद्दीक गारे सौर की खलवतों में तेरी नजर को लाखों सलाम। उस नजर डालने की खुसूसियत क्या है? खुसूसियत यह है कि मक्के में देखा तो देखने वाले और भी साथ शामिल थे, घर में देखा देखने वाली और भी आंखें शामिल थी, मदीने में देखा, मजलिस में देखा, सिर्फ एक देखने वाला नहीं, अबू जहल अबू लहब भी देखता था, अगरचे उसके देखने की क्या वक़्त और वैल्यू है। हर एक ने देखा, शजर हजर ने देखा, हर एक ने देखा, लेकिन गारे सौर के उस मकाम में सिर्फ सिद्दीक। हुण तुहानू ये भी समझ आ जानी चाहिए ब जनाबे उमरे फारूक क्यों आदे सन उमर दियां सारी जिंदगी दियां नेकियां लै लै ते गारे सौर वाली नेकी दे दे। समझ आई? समझ आई उसकी? हाँ दोनों आलम की रहमत समेटे हुए हैं, दोनों आलम की रहमत समेटे हुए हैं। अरे अबू बकर तो मोहम्मद के कदमों में लेटे हुए हैं। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। समझ गए? देखने वाली आंख सिद्दीक के सिवा कोई नहीं थी। और हजरत उमर फारूक जो कहते थे गारे सौर वाली नेकी मैनू दे दे, क्या गारे सौर में सिद्दीक ने नफल पढ़े थे? हाय हाय, गारे सौर वाली नेकी कैसी? गारे सौर वाली नेकी सिर्फ यही थी कि सिद्दीक जो मकाम तुझे उस नजर की कसरत से मिला है, उस नजर की कसरत ने, उस सोहबत व मजलिस में तुझे पूरी उम्मत में अफदलुल बशर बादल अंबिया कर दिया है। ऐ सिद्दीक तेरे सर पे वो जो खिदमत मुस्तफा का, ज़ियारत मुस्तफा का ताज सजा हुआ है, वो बरकतें जो मुलियां वो सारी मैनू दे दे, मेरी सारी जिंदगी की नेकियां तू ले। ये बात, ये राज है। तो ये कमाल नजर का हुआ। नजर। अच्छा थोड़ा ज़ौक़ इजाजत देवे तो होठोर पर जरा जोनल का वो सुभान अल्लाह। मैं चूंकि जद्दी पुश्ती चिश्तियां ना तरस तुरस लाल है ना, अगरचे हसनैन हमारा भाई है, तरीकत में हमारा अजीज है, मुबारक पेश करते हैं। बड़ी खूबसूरत हाज़री माशाल्लाह इसने पेश की है, अल्लाह ताला और इसमें बरकत। और ये मेरे शेख करीम का ट्रेंड तरबियत याफ्ता है, समझ आ गई? मेरे हजरत ने कोल बिठा के वो पढ़े क्यों भाई हसनैन हैं ते ओदी ताल सुर दी ठीक कराउंदे सन ना, इंज नहीं हैं, ताल सुर दी ठीक कराउंदे सन। क्या ख्याल है? ते ये चंडिया किसी और बारगाह दा जो कोई तुसी सुने अभी ते नजर दी कमाल है, और की नजर दे कम। अब अगला मरहला, ये मैंने जितनी गुफ्तगू की है, ये जितनी गुफ्तगू मैंने की है, ये इस पर है कि नजर डालने वाला सहाबी नजर डालता है, ज़ियारत करता है, चेहरे बद्दुहा को देखे, देखने वाला सहाबी बनता है। देखने ये कमाल मैं बता रहा हूं, जिस चेहरे पर नजर पड़ी है उसको सिर्फ देखने का ये फैजान और कमाल है कि जो देखने वाला है वो सहाबी बन जाता है।
तवज्जो है, जरा गहराई को समझिएगा बात। गैरे नबी ईमान की हालत में नजर डाले तो सहाबी बने। ये सारी गुफ्तगू उस पर है। अंदाजा ला लो जिस पे मुस्तफा की अपनी नजर पड़ी कोई नहीं समझ। ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं इससे पहले वो सिर्फ चेहरे वद्दुहा को देखने का कमाल है। आका करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, आंखें मुबारक चश्माने मुकद्दसा बंद हैं, किसी भी हाल में सिर्फ ईमान की हालत से एक रुखे अनवर का जलवा देख लिया तो सहाबी हो गया हैं। हुजूर का हाथ देख ले तो भी सहाबी, हुजूर का पांव मुबारक देख ले तो भी सहाबी है ना। लिबास पाक बदन पाक पर पहना हुआ देख ले वो भी सहाबी। उस अंदाजा लगाएं जिस ज़ाते अक़दस को सिर्फ एक नजर देखने वाले के लिए यह कमाल हो जाता है, उसकी अपनी ज़ात की। सोचा जो हुजूर को देखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सहाबी बने। तो जिन हुजूर तक जरा पलटिए फिर क्या ख्याल है। गारे सौर में 72 घंटे कमो बेश क्या सिर्फ सिद्दीक ही देखते रहे? क्या सिर्फ सिद्दीक अकबर ने देखा? ना, हाय हाय। जब आका करीम अलैहिस्सलाम का सरे अनवर सिद्दीक अकबर की गोद में, और गोद में होने का मतलब क्या है हैं? की ख्याल है? फिर मुस्तफा सिद्दीक को देखते होंगे, सिद्दीक मुस्तफा को देखते होंगे। अल्लाह अकबर। अगर सिद्दीक के देखने का ये कमाल है तो मुस्तफा ने सिद्दीक को देखकर क्या क्या नवाज दिया, सोच ही नहीं सकता, अंदाजा नहीं लगा सकता। बहारे जान फिजा नसीमे गुलसितां तुम हो, बहारे जान फिजा तुम हो, नसीमे गुलसितां तुम हो, बहारे रिज़वां तुमसे है, ज़ेबे जिना तुम हो, खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो वहाँ तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो वहाँ तुम हो, कुजा हम खाक उफ्तादा कुजा तुम ऐ शहे वाला, कुजा हम खाक उफ्तादा कुजा तुम ऐ शहे वाला, अगर मिसरे ज़मीं हम हैं तो मिसले
अगर मिसले ज़मीं हम हैं तो मिसले आसमां। उलमा तलबा की तवज्जो के लिए, ये क्या मैंने कहा मिसले समा तुमको माज़अल्लाह। विसल ठीक कर, विसल आ रही, विसल आ रही। ये क्या मैंने कहा मिसले समा तुमको माज़अल्लाह। क्यों मुनज़्ज़ा मिसल से, मुनज़्ज़ा मिसल से बरतर से हर वहम गुमा तुम तो। मुनज़्ज़ा मिसल से बरतर से हर वहम गुमा तुम हो। ये तो आले नजर और मोहब्बत वालों की बातें हैं ना, जिन्होंने नजर डाली, जिन्होंने नजर डाली उनसे पूछिए वो क्या फरमाते हैं। नमीदानम च मंजिल बूद शब जाए के मन, नमीदानम च मंजिल बूद शब जाए के मन, बहर सूरत से बिस्मिल बूद शब जाए के मन बूदम, परी पै कर निगारे, परी पै कर निगारे सर्वे लाल रुखसारे। सरापा आफते दिलूद शब जाए के मन, शब जाए रकीबा रकीबा होश पर आवाज तू दर नाज़ अंतर सा। सुखन गुफ्तन से मुश्किल कूद शब जाए के मन, खुदा मीरे मजलिस ए 14वीं सदी दा मुल्ला नापन तोलन टुरिया हैं अपने इलम दियां कोटियां तरकड़ियां दे कोटे वटे लैके समझने चला है कि जनाब शान मुस्तफा मकाम मुस्तफा क्या है। अल्लाह अकबर, जाके सिद्दीक से पूछ। खुदा खुद मीरे मजलिस मूद अंदर ला मकाम खुसरो मोहम्मद शब शब जाए के मन दम दम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटो जनाब, बस किसी और पास टूट पाए अगरचे उधर चलना भी साज। नजर का कमाल, जिसने नजर डाली वो सहाबी बना है जी, तो जिस पे सरकार की नजर पड़ी उसके मकाम मर्तबे का आलम क्या हो। तो जी आयत में पढ़ी जरा उधर भी गल कर लगी है ताकि पता चल जाए वाह साए गल हवा चो नहीं कड्डी, कुरान चो ली, कुरान से ली है। वो कैसे, मैं वाकया निगारी नहीं करता ताकि मुनासिब वक्त में बात खत्म कर सकूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में मौजूद जो आपके उनके साथी उम्मती सहाबी शागिर्द जो भी, उनको फरमाया अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा, मुझे बिल्कीस का तख्त चाहिए क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन, उसके मुसलमान होकर पहुंचने से पहले पहले। वो वहां से चल पड़ी थी, अपना तख्त वहां छोड़ दिया था, उसके वहां से चलने के बाद अब मेरे पास पहुंचने से पहले पहले मुझे उसका तख्त चाहिए। चैलेंज। अच्छा सवाल ये है भाई अब कोल बैठे जो फरमा रहे हैं वो कौन ले आ सकता, तो आप ही ले आउंदे।
सवाल है कोई आप ही ले आते, मैं ना जरा मैंने खुद अर्ज किया कि अपने शागिर्दों से अपने तरबियत याफ्तगान को फरमा रहे हैं अय्युकुम यातीनी भी अर्शिहा, कौन ले आ सकता तो खुद ही ले आंदे। इसका जवाब आखिर में दूंगा। क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न, जिन भी चूंकि आपके ताबे आपके ईमान लाने वाले उम्मती थे, तो जिन्नों में से एक ने कहा अना आती कभी, हुजूर मैं लाया हूं ना। अच्छा कितनी देर लाएगा? क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, दो तफसीरें हैं इसकी, आले इल्म उलमा तवज्जो फरमाएं। क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आम माना तो यह है कि आपकी इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले जड़ी मीटिंग चल रही, जो मजलिस महफिल चल रही है, ये एंड होने से पहले पहले जनाब मौजूद हो सी। व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन, नाल फरमाया हुजूर ताकत भी है ते अमानतदार भी हैं। अपना जरा यकीन दिलाया। ए जिन्नों यकीन दिलाना पिया, जदों अगे दरवेश आया ना तो उन्होंने को नहीं कहना पिया, उन्होंने पता भाई दरवेश तो होता ही नहीं, जेड़ा कभी भी ना होवे ते अमीन ना होवे। अगली आयत में कोई नहीं, अन तक़ूम मिन मक़ामिक, हुजूर मजलिस के बर्खास्त होने से पहले। एक तर्जुमा और एक तफसीर तो ये है। दूसरा ये है कि हुजूर आप बैठे हो, आप बैठे हुए हैं, जितनी देर आपको बैठे हुए उठने में लगेगी ना, इतनी देर तो पहले मैं लाया हूं। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दोनों मानिए। अच्छा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर तवज्जो फरमाई, हाँ भाई क्या मतलब भाई, इससे भी जल्दी चाहिए। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ख्याल है? भाई इमरान साहब बैठे ना जनाब, उठ के खलोणगे तो 5 सेकंड भी नहीं लगने, क्या ख्याल है? अपनी जगह पर बैठे उठ के खड़े हो जाएंगे ना, कितना टाइम लगना है? फरमाया नहीं। अब क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, मिन तबीज़िया है, पूरी किताब का नहीं, थोड़ा जा। इससे ये पता चला भाई को थोड़ा जा भी कुरान हदीस पढ़ लवे ना ते अल्लाह ताला रहमत कर देता, पढ़े तो सही, ठीक है। लेकिन इंदहु इल्मुम मिनल किताब ये भी बताता है कि बगैर किताब पढ़े शायद कोई नहीं आउंदी। उन्हें की गया अना आती कभी, हुजूर मैं भी लाया हूं। अच्छा कितनी देर पहले? क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तर्फुक, फरमाया हुजूर आपकी पलक झपकने से पहले। मैं गल कर दिया 10 बारी तो तुसा मैं पलक झपक छड़ी, क्या कर? आपकी पलक झपकने से पहले। फलम्मा रआहु, उन्हें फिर जवाब का इंतजार नहीं किया, आप इजाजत दे सन तो लाया उसा। फलम्मा रआहु फाताकीम माल वसल के लिए, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें पलक झपकी, रआहु मुस्तक़िरन इंदहु, तो कहते तक ये जाहिर हुआ उम्मती से, इसलिए मोजज़ा नहीं करामत है, ठीक है जनाब, मोजज़ा नहीं बल्कि करामत है। मुफस्सिरीन ने इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने इस पर बात की कि भाई वो कैसे, तवज्जो है जनाब की, किसी चीज को किसी दूसरे मकाम से जब शिफ्ट करना हो ना तो उसके 3 तरीके हैं। कितने? या तो उसे हवा में ले आए, एरोप्लेन पे आ जाए, हवा में उड़ाकर ले आए, ये सबसे आसान है, ये सबसे आसान है। दूसरा यह कि जमीन पर लेके आ जाएं, गाड़ी, ट्रक, कश्ती, बहरी जहाज, उस पर लेके आ जाएं, ये उससे मुश्किल है, ये उससे मुश्किल है। तीसरा तरीका यह है कि वो शय, हजरत इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं कि वो जो आपकी उम्मत के वली आसिफ इब्ने बरखिया जो वो तख्त लेकर आए थे ना, वो हवा से उड़ाकर नहीं लाए थे, हाँ
वो हवा से उड़ाकर भी नहीं लाए थे, वो जमीन के ऊपर से खींच कर भी नहीं लाए थे, बल्कि आपने वहां बैठे हुए सिर्फ हाथ खोलिया, तसव्वुर कीता, तवज्जो फरमाई, नजर फरमाई। नजर फरमाई, इधर से हाथ से इशारा किया, और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जमीन के अंदर से, उस जगह से जमीन के अंदर से खींचा और जमीन के अंदर से खींच चुके थे। ये सबसे मुश्किल, ये सबसे मुश्किल, पलक झपकने से पहले लाके कदमों में पेश कर दिया। वापस पलटिए, जरा तवज्जो है जनाब। अब मैं जरा नजर दी गल समझा रहा हूं, नजर दी गल समझा रहा हूं। मैंने एक जगह इसी मौजू पे कुछ गुफ्तगू की, नूरानी बरकत वाले माहौल में हज़रत साबिर पिया कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके खुलफा के आस्थाने पे मैं मौजूद था। बड़ा रूहानी मंजर माशाल्लाह, आज की तरह बड़ा पुरकैफ नज़ारा, बड़ी मोहब्बत वाली बातें। तो मैंने गुफ्तगू ख़त्म की ना जनाब, तो मैं जब बैठ गया ना तो बुजुर्ग बैठे हुए थे, मुझे उन्होंने बुलाया अपने पास, है जनाब। और मैं देख रहा था कि जब मैं तकरीर कर रहा था ना, गुफ्तगू में कर रहा था, तो वो बार बार मुझ पे नजर डाल रहे थे, और जाग के बबू अल्लाह ले, मैं महसूस कर रहा था कि उनकी नजर मुझ पे पढ़ रही है। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे बुलाकर फरमाने लगे, मुफ्ती साहब ये आपने जो तफसीर बयान की है ना, सुभान अल्लाह, ये बिल्कुल ठीक है। फरमाने लगे वो मैं आलिम तो कोई ना, ये उन्होंने आजिज़ी की थी, हाँ ये उन्होंने इज़हार इज्ज़ किया। फरमाने लगे तो मतलब एक और भी है। मैं कहा हुजूर इरशाद फरमाओ जनाब, हम तो हमेशा सीखने वाले हैं, हम तो अपने आप को तालिब इल्म कह के फख्र महसूस करते हैं। तवज्जो है जनाब दी। मेरी सारी गुफ्तगू दा क्लाइमैक्स कुरान से दलील और कुरान से इसका सबूत, और उसके बाद मेरी मालूमात खत्म। आपने फरमाया, उन बुजुर्गों ने फरमाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में उसने अर्ज की आसिफ इब्न बरखिया ने, हुजूर मैं ये तख्त पलक झपकने से पहले ला सकता हूँ, ये है आम तर्जुमा। फरमाया मैं अना आती कभी ही, मैं उसे ला सकता हूँ क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ, हुजूर आपकी नजर के हटने से पहले। आपकी नजर के हटने से, अन यरतद्दा इलैका तरफ, फरमाया हुजूर आपकी है तवज्जो मेरे ऊपर, आपकी नजर है मेरे ऊपर। क्यों, ये क्यों कहा? इसलिए कि आसिफ इब्न बरखिया ने ये एडमिट किया, ये इकरार किया कि हुजूर मैं करामत दिखाने लगा हूं आपकी बारगाह में, आपके हुक्म से, आपकी इजाजत के साथ दिखाने लगा हूं, और मैं इसे जाहिर करने लगा हूं कि मेरे अंदर आपके फैजान से, आपके करम से, आपकी नजर से, आपकी तवज्जो से मुझे ये मर्तबा और मकाम हासिल हो गया है कि मैंने इतना बड़ा चैलेंज मैंने कबूल किया है कि वो 40 मीटर ऊंचा लंबा चौड़ा, मैंने मीलों मुसाफत से वो इतना भारी हैवी वेट तख्त मैंने लेकर आना है। हुजूर वजन बहुत ज्यादा है, फासला बहुत ज्यादा है, काम बहुत बड़ा है, ताकत भी बहुत बड़ी चाहिए। हुजूर मैं ये कर सकता हूं, लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है, आपकी नजर मेरे ऊपर रहे। आपकी नजर बस मुझ पे रहनी चाहिए। हुजूर आपकी जो तवज्जो, आपका जो करम, आपकी जो नजर मेरे ऊपर है, जिसके सदके से मैं आज इस काबिल हुआ हूं कि मैंने ये चैलेंज कबूल किया है। हुजूर ये कमाल मेरा नहीं होगा, हुजूर ये करामत मेरी कुछ नहीं होगा, हुजूर ये करामत ये आपकी नजर का फैजान होगा। हुजूर तुसी नजर रखो तो फिर देखो मैं लाके किन्ने हुजूर फरमाया मैं ले सकता हूं, मैं ये तख्त ले आता हूं, ये चैलेंज कबूल करता हूं, लेकिन एडमिट करता हूं कि ये कमाल मेरा नहीं होगा, ये ताकत मेरी नहीं होगी, ये कुव्वत मेरी नहीं होगी, ये शान मेरी नहीं होगी, ये कुव्वत आपकी नजर की होगी, ये फैजान आपकी नजर का होगा, ये कमाल आपकी नजर का होगा। आप नजर मुझ पे रखें, उसको ना हटने दें, उसको ना फिरने दें, तो फिर जनाब वेखो असी पलक झपकर तो हाँ जी जज़ाकुमुल्लाह खैर, बात समझ गए। तो अब जो नजर डालने वाला वो नाज़िर,
और जिस पे नजर पड़ी वो मंजूर। आई गल समझाई सी ना, नजर से बात शुरू की थी, बात समझ गए। तो ये कमाल है, ये फैजान है। और इकबाल ने भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो नजराने मोहब्बत पेश किया, उसने भी यही कहा था, वो फैजाने नजर था। आए वो इकबाल ने भी कहा है ना, उन्हें क्या भाई जनाब ये गल्लां ते चीज़ां किसी स्कूल तो पढ़ाई नहीं जा सकदियां, ना किसी सिलेबस का हिस्सा, ना किसी कोर्स से हासिल होती हैं। ये फैजाने नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाबे फरीद। तो उस फैजाने नजर को तो इकबाल भी एडमिट करता है। बात समझ गए? एडमिट इसलिए क्यों ना करे भाई, इसलिए कि वो खुद फैजाने नजर का ही तो समर है। हाँ, इकबाल बना ही नजर के फैजान से है। बात समझ गए? नजर पड़ गई, इकबाल इकबाल हो गई, इकबाल इकबाल हो गई, नजर पड़ गई तो फरीद फरीद हो गई, नजर पड़ गई तो फरीद फरीद हो गई, नजर फरीद नजर पड़ गई तो मोइन मोइन हो गया, नजर पड़ गई तो लजपाल लजपाल हो गया पूरी दुनिया है, और नजर पड़ गई तो फिर अमीरुल मुजाहिदीन। नजर का हाँ, ये नजर है किताबा शताबा वाली गल पीछे रह वेंदी। मैं बात मेरी गुफ्तगू को समझें, मैं ये नहीं कह रहा कि किताबा की लोड़ कोई नहीं ना, बाबे पहले पूरा किताबा पढ़ियां पढ़ियां नहीं, सारी जिंदगी पढ़ाइयां। बात समझ गए? फिर जदा वो पूरा हो गया ना, तो फिर हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जगह फरमाया है, समझ आ गई। और आपने बड़ी खूबसूरत बात बड़े खूबसूरत पैराए में की है। आप फरमाते हैं, उसका मफहूम ये है, आप ये फरमाते हैं भी अगर तू कुछ है बढ़ना ना, समझ आ गई, समझ आ गई, तो फिर किसी कामिल दी नजर च आ जा, किसी कामिल दी नजर च आ जा। तो फरमाते ये नजर च आना ही ना, तो फिर उन्होंने कदमों की खाक बन के खिदमत कर, समझ आ गई, उन्होंने नाल लग पाओ तो अल्लाह ताला तेरे लिए सारे अनवार तजल्लियात के पर्दे उठा दे। इसलिए ये चीजें सिर्फ नजर के साथ, इससे इनकार नहीं कर सकते, इससे इनकार नहीं कर सकते। ये जो एक पूरा इसकी थ्योरी है, ये पूरा एक जहान है, समझ आ गई, इसके वजूद से, इसके असरात से और इसके रिजल्ट और सारी चीजों से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, समझ आ गई। और आज तो ये जो है ना देखने की आई थेरेपी पूरी एक मेडिकल साइंस बन गई है, समझ आ गई। जैसे कुरान पढ़ने से शिफा मिलती है ना, कुरान पढ़ने से शिफा मिलती है, तो यकीन रखें कुरान को देखने से भी शिफा मिलती है। और मैं अपनी मालूज़ात को नबी पाक अलैहिस्सलाम की सही हदीस पर ख़त्म करता हूँ अर्ज़ करते हुए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे घर काबतुल्लाह पे अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि काबतुल्लाह पर हर वक्त 100 रहमतें उतरती हैं, 100 रहमतें उतरती हैं। उसमें से 60 तवाफ करने वालों के लिए, 20 नफल पढ़ने वालों के लिए और 20 काबे पे नजर डालने वालों। ये ख्याल है, काबे पे नजर डालें तो ये तो सारी उम्मत को पता भाई काबे पे पहली नजर डले, जब डालें तो मुंह से जो मांगे अल्लाह ताला अता फरमाता है। मैं मोहब्बत वाला जुमला वाइंड अप करते हुए कह रहा हूं, अल्लाह अकबर, काबा अल्लाह रब्बुल इज्जत के अनवार और तजल्लियात का यकीनन मजहर है। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह का बंदा जो अल्लाह का हकीकी बंदा है, जो वली कामिल है, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और मोहब्बत में जिसने अपने आप को फना कर दिया है, मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मैं क्यों कसम उठाऊं, मुझे जरूरत ही नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, काबा तेरी बड़ी शान है, काबा तेरी बड़ी शान है, लेकिन ला हुर्मतुल मोमिन आज़म मिनका, फरमाया मोमिन की शान तेरे नालों भी कई ज्यादा। काबे को देखना इबादत है, काबे को देखना इबादत और सवाब है, ते अल्लाह दे वली नूं देखण दा सवाब कोई नहीं। ये तो नजर का कमाल है,
बात समझ गए? हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रबे मंजिल ही नहीं। ये वो नज़र का ही फैजान हुआ है। समझ आ गई? मैं आते हुए ये डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा भी हुजूर फ़क़ीह आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका इतना बड़ा इल्मी रूहानी कद काठ है। समझ आ गई? उनकी बस्ती में फिर मंजूर हुसैन ने एक अपना गुलशन सजाया हुआ है। क्या ख्याल है? किसी आम बंदे का काम नहीं है। हाँ, ये सिर्फ नजर का कमाल है। ठीक है, आपने कहा तू मंजूर हुसैन है, नजर ने तुझे अता कर दिया, तो चल भाई हमारी तालीमात और हमारी सीरत का एक अक्स और जलवा इस उलूम जदीदा और इस फिक्र बालिगा की सूरत में भी उम्मत को अता हो गया है। अल्लाह ताला इस गुलशन की बहारों को सलामत रखे। मैंने जो अर्ज़ करने की जसारत की, अल्लाह उसे कबूल फरमाए और आप सब पर, मुझ सब पर अपनी खास नजर करम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान रहमत लिल आलमीन का सदका अल्लाह उम्मत पे करम फरमाए। व आखिर दावा या